हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस में। आज की इस क्लास में हम अपना लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। जैसा कि ये सीरीज़ में हालांकि यहाँ पे सिर्फ थंबनेल ही मैंने चेंज करा है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने ये चीज़ पर्टिकुलरली मैंने मेंशन करा था कि ये नैब तहसीलदार के लिए। बट ये जो सीरीज़ जो है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम होगा हमारा, नैब तहसीलदार का होगा, क्लास 4 पटवारी के एग्ज़ाम्स जो होंगे अपकमिंग टाइम, उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपके पी वाइज क्वेश्चन जो है वो लिए जा रहे हैं टिल जून 2025 तक के। जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। एक आने वाले टाइम में, एक आने वाले दिनों में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक हम सरप्राइज़ लेके आने वाले हैं, तो आप उसके लिए वेटेड रहिए। तो इस सीरीज़ में जो टॉपिक है इंक्लूड होंगे हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मतलब कि जेके एसएसबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर अभी तक नहीं करा है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था लास्ट 70 पे, तो जिसका आंसर था कि सेक्शन 57 जीएनके का क्वेश्चन था। तो दो बच्चों ने इसका आंसर करा है, तो बहुत बढ़िया, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो क्वेश्चन मैंने आपसे 70 पूछा था होमवर्क में कि विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जेके एसएसबी असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट का क्वेश्चन है, 2025 में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही एक लेटेस्ट सीरीज है आपके लिए। ठीक है, इसका आंसर था सेक्शन 57 विल बी द सही आंसर। आ जाइए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 71, और इसमें पूछा गया कि ये भी जेके एसएसबी असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट का क्वेश्चन था। असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लीड टू द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। क्या जम्मू कश्मीर जियो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, क्या वो लीड करता था कि जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूटीज में डिवाइड करेगा, लद्दाख और जेएनके में? बिल्कुल सही, असर्शन सही है। तो रीजन को जाओ चेक करो। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रिक्लेम पीओके। रिक्लेम किया गया इसको, इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि ये रिक्लेम करेगा किसको? पीओके को। नहीं, असर्शन इज फॉल्स। क्या असर्शन सही है? रीजन क्या है? गलत है। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अब अगर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करें कि भाई सीधी सी बात है, हमें ये चीज़ बता दो कि जो आर्टिकल 370 था वो कब हटाया गया। देखो, आर्टिकल जो 370 था, इसके लिए अगर रीऑर्गेनाइजेशन के बिल की बात करें तो ये राज्यसभा में कब पेश किया गया? अगस्त 5, 2019 को इसको राज्यसभा में लाया गया। और अगस्त 6 को अगस्त 6 को 2019 को इसको लोकसभा में लाया गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कब किया? रामनाथ कोविंद उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन्होंने किया 9 अगस्त 2019 को इन्होंने इसके ऊपर साइन करते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके क्या है और लद्दाख जो है एक क्या बन जाती हैं? दो यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित राज्य बन जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जम्मू कश्मीर जो था उसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर था, बट जो लद्दाख था उसका वो विदाउट लेजिस्लेचर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर आ जाते हैं। 72 क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? डैचिकम नेशनल पार्क, यस सर। कहाँ पे है? श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? जबरन जबर वन जबरवन रेंज में। एक मिनट वेट करिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि डैचिकम नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीनगर में है। और जबर वन रेंज ऑफ जबरवन रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालयास। ठीक है, जबरन रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयस इज द, इसकी इस रेंज में ये लाई करता है। ठीक है, इसका नाम डैचिकम नेशनल पार्क का नाम किससे था? मीन्स 10 विलेजेस। इसका नाम जो था वो 10 विलेजेस से पड़ा हुआ है। इसके पीछे की स्टोरी जो है वो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर बताया गया है। तो ये प्रोटेक्टेड कब किया गया?
1910 में इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, बट इसको 1981 में अपग्रेड किया गया, अपग्रेड किया गया किसमें, नेशनल पार्क में। प्रोटेक्शन इसको कब दी जाने लगी, 1910 में। 1981 को क्या किया गया, ये नेशनल पार्क बन गया। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ की स्पीशीज है वो है आपको कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम स्टैग जिसको हंगूल बोलते हैं, हंगूल। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों के लिए अब एक क्वेश्चन आ गया कि साइंटिफिक नेम ऑफ हंगूल का क्या नाम होगा, कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका, स्पीशीज का साइंटिफिक नेम बता दो, स्पीशीज का क्या होगा। ठीक है, आपने किसका आंसर बताना है, साइंटिफिक। उसके बाद मैं बात करूँ काजीरंगा। काजीरंगा तो सर इधर नहीं है, ये तो असम में है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, यस किश्तवाड़ तो यहाँ पे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 ही नेशनल, ये वाले जो 2 नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे हमें बोला गया है। देखो इससे पीछे वाली जो सीरीज है ना, जिसमें 7 लेक्चर 8 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू द क्रिएशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट बनने का मतलब कि मेन मोटिव क्या था, किस वजह से प्रिंसली स्टेट बनी थी, क्या इंस्ट्रूमेंट सेशन से बनी थी, नहीं। जेएनके जो था, जेएनके जो था वो पार्ट बन गया इंडिया का, डोमिनियन पार्ट बन गया, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जेएनके की अपनी थी। इंडिया का जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब बनी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी ये 1850 में 1856 में साइन होती है। किस किस के बीच में, 16 मार्च को। एक मिनट इसकी डेट बता देते हैं कि 16 मार्च 1856 में ये एक ट्रीटी साइन होती है, किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है, जहाँ पे कश्मीर को इन्होंने 75 लाख का खरीदा था। ये नानक शाही रुपीस थे जहाँ से उन्होंने खरीदा था। ये करेंसी जो थी उनकी ये थी। ठीक है, तब इस ट्रीटी के तहत क्या होता कि जेएनके जो थी एक प्रिंसली स्टेट बनी थी, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर सही आंसर। ठीक है, अब शिमला एग्रीमेंट कब होता है, शिमला एग्रीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि शिमला एग्रीमेंट जो था ये 1972 को होता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में होता है, 2 जुलाई को। 2 जुलाई 1972 को एक शिमला एग्रीमेंट होता है, किस किस के बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होता है। ठीक है, अली भुट्टो के बीच में ये एक साइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एसएससी में भी क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सिख वार कब हुई थी, सबसे पहली सिख वार जो थी 1845 46 में मानी जाती है कि सिख वार हुई थी। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी सिख एम्पायर के बीच में, सिख एम्पायर के बीच में और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। लो भाई याद रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो असिस्टेंट में 2 क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया लेवल के, कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी मैंने आपको बोला ये क्या बनाती है, कि क्रिएशन ऑफ जेएनके प्रिंसिपल स्टेट। शिमला एग्रीमेंट क्या था, सीज फायर के रिकॉर्डिंग द टर्म्स आफ्टर द 1971 वाले पर इंस्ट्रूमेंटेशन असेस ऑफ इंडिया, यानी कि जेएनके ने असेस किया इंडिया में। तो पहले का अगर हम बात करें तो मेरे भाई पहले का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में इतना अच्छा ऑप्शन बैठा हुआ है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे। ये क्वेश्चन जो हैं देखो 2025 के हैं, यानी कि आपको एक लेटेस्ट एक ट्रेंडिंग जो लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो जेके एसएसबी का ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से जेके एसएसबी आपसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जेके प्रैक्टिस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू रिजाइम कंट्रोल ऑफ करगिल ड्यूरिंग द 1990 वाली वार को, तो उसको बोला गया ऑपरेशन विजय। अब ऑपरेशन जो विजय था कब लाया गया, ठीक है, ये 1999 में जो वार थी इसको कंट्रोल के लिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। अब आपको पता है कि जुलाई 26 1999 को
हम करगिल विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के नाम से भी हम इस चीज़ को जानते हैं। इस डे को करगिल विजय दिवस के नाम से। अब अगर बात है कि ये इसकी ड्यूरेशन, ये जो करगिल वार थी इसकी ड्यूरेशन क्या थी? इसकी ड्यूरेशन थी 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन। ठीक है, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे कि 2 मंथ 3 वीक और 2 दिन की ये पूरी वार थी। Which major mountain range form the northern boundary of Ladakh, contributing to its isolations and strategic significance के लिए कौन सी है यहाँ पे? तो देखते हैं, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज, जंस्कार रेंज या पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है काराकोरम रेंज। ये क्वेश्चन मुझे लगता है किसी और एग्जाम में भी पूछा गया था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अलाउड JNK को टू हैव इट्स ओन फ्लैग बिफोर 2019। 2019 से पहले कौन सा यहाँ पे जो एक आर्टिकल है जो JNK को अलाउ कर रहा था कि तुम्हारा एक अपना क्या है, स्पेशल फ्लैग है। देखो 144 सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन जो 144 है, ये आर्टिकल 144 जो है ये एक इसमें नो पब्लिक गैदरिंग, नो पब्लिक गैदरिंग मतलब लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे उसके लिए लगाया जाता है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। 35A ये किसके लिए बताता है? ये हमारा एक राइट्स था। राइट कैसा था JNK में? 35A कहता है कि परमानेंट रेजिडेंस के बारे में बताता है। जो हमारे PRC थे, PRC परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट के नाम से जानते थे, आर्टिकल 370। यस, आंसर विल बी आर्टिकल 370। अब आप लोगों ने बताना कि आर्टिकल 356 जो है ये किसके बारे में बताता है। अब देखो JNK की पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे आना शुरू हो गए, तो ये चीज़ें जो है अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास या फिर आने वाले टाइम में कुछ दिनों में 370 आर्टिकल 370 और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लाएंगे। जैसे हमने USBRL के ऊपर प्रोजेक्ट पे हमने लाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। USBRL के ऊपर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरा ये PDF का जो डिटेल होगा इसके पूरी डिस्कशन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हु इज़ द फर्स्ट लेफ्टिनेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ तो आप सभी के आंसर दिया करो। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गिरिचंद मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक? नहीं, सत्यपाल जो मलिक थे JNK के लास्ट स्टेट के लास्ट गवर्नर थे। इनके बाद क्या हो गया, 370 टूट गया, तो गिरिचंद GC मुर्मू जो थे ये फर्स्ट हमारे UT के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट UT के। तो ऑप्शन बिल्कुल, राधा कृष्ण जो माथुर थे ये लद्दाख के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं, लद्दाख UT के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस मुगल गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर? मुगल गार्डन्स कौन से हैं यहाँ पे? निशांत बाग, यस शालीमार बाग और अच्छा बाग, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, मुगल गार्डन्स है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 80 जो भी बोलेगा इसका आंसर आप लोग बच्चे जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर इस चैनल पे अभी तक नए हो, वेट किस चीज़ का है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आपका भाई अपना चैनल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से सीखनी है। ठीक है, तो रखते हैं इस क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। USBRL की वीडियो ज़रूर देखिएगा, या तो फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि USBRL प्रोजेक्ट, ऐसे सर्च करना USBRL, क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है। USBRL बाय JK प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आ जाएगा वीडियो, बाय JK प्रैक्टिस करोगे वीडियो आपको मिल जाएगा USBRL के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।